नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, जहां से अब उन्हें कोई बड़ी राहत तो नहीं दी गई है, यानी अंतरिम राहत उन्हें मिली है, लेकिन एफआईआर जो इनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से डिमांड किया जा रहा था कि एफआईआर भी रद्द हो जाए, उसे कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया है। भले कोर्ट ने ये कहा है कि तीनों जगह की एफआईआर एक ही जगह जो है इसके लेकर सुनवाई होगी, लेकिन एफआईआर रद्द नहीं होगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि कोर्ट ने पवन खेड़ा को चेतावनी भी दी है। इस दौरान जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने पवन खेड़ा की बेइज्जती भी की। इस दौरान उन्होंने यही पूछ लिया कि आखिर कौन है पवन खेड़ा, जिसके बाद आपको बता दें कि लोगों की प्रतिक्रिया भी थी कि किसी का नाम पहचान कोई जानता भी नहीं है पवन खेड़ा को, तो कहीं ना कहीं जो बयान देते हैं वो हेडलाइंस में बने रहने के लिए ही देते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से जो है पवन खेड़ा को थोड़ी बहुत जो है राहत मिल गई है। मंगलवार तक गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन इसके बाद गिरफ्तारी हो सकती है। और जो मामला है, ऐसे मामले में 3 से 5 साल की जेल भी होती है। अब एफआईआर जो है उसे रद्द नहीं किया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती है। आखिर क्या पूरा मामला था, क्या कुछ कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई है, आइए विस्तार से आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके पिता के नाम को लेकर जो है टिप्पणी करने के मामले में असम पुलिस ने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया था। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और उसके कुछ घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट से जो है उन्हें कई जो आपको बता दें कि दलील जो 3 बजे से ये मामला कोर्ट में सुना जा रहा था, जिसके बाद अब उन्हें जमानत तो मिली है, लेकिन राहत पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है। खेड़ा को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देनी होगी। फिलहाल मंगलवार तक खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत है, लेकिन उसके बाद खेड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती है। खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जहां राहत मिली, इसमें उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को एक जगह क्लब करने का आदेश दे दिया गया। अब हालांकि अभी इस बात को भी तय नहीं हुआ है कि इस पर एक साथ किस कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस ने कोर्ट से खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी कि एफआईआर जो दर्ज हुआ है वो सही नहीं है, ऐसे में दर्ज एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का आदेश देने से ही इनकार कर दिया। बता दें कि खेड़ा पर जो आरोप लगे हैं उसमें खेड़ा को 3 से 5 साल की सजा हो सकती है, यानी मंगलवार के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। मंगलवार तक उन्हें थोड़ी राहत तो दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त आया जब खेड़ा को ट्रांजिट रिमांड के लिए द्वारका कोर्ट लेकर जाया जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कांग्रेस के वकील द्वारका कोर्ट लेकर आएंगे। इसके बाद खेड़ा को पुलिस कस्टडी से रिहा कर दिया जाएगा। अब असम पुलिस खेड़ा को असम लेकर नहीं जाएगी। वहीं आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने सिंघवी से कहा कि हमने आपको खेड़ा को सुरक्षा दी है, क्योंकि इस दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट से खेड़ा को चेतावनी भी दी गई। उन्होंने कहा कि बात कहने की भी एक सीमा होती है, एक लेवल होना चाहिए। इस पर सिंघवी ने कहा कि मैं भी, यानी जो वकील खेड़ा की तरफ से खड़े थे, जो कि उनको आप कह सकते हैं बेल दिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे, खुद सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि मैं इससे पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस तरह के बयान को सपोर्ट नहीं करता हूं। अब ऐसे में खेड़ा को बता दें कि आज सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर जा रहे थे। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की तरफ से अभिषेक सिंघवी जो है पेश हुए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि खेड़ा ने उसी समय माफी मांग ली थी, जो कि गलत है, क्योंकि खेड़ा ने उस वक्त माफी नहीं मांगी। वो कह रहे थे कि ये सिर्फ एक स्लिप ऑफ टंग है, यानी अनजाने में कई बात का मामला है। सिंघवी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी मांग की थी। दूसरी तरफ असम पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में बताया कि पवन खेड़ा को उन्होंने गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड के लिए उनको कोर्ट में पेश भी किया जा रहा है। दरअसल पवन खेड़ा ने जो है पिछले दिनों अदानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो लाजमी बात है अदानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता नरेंद्र गौतम दास मोदी के नाम से संबोधित किया था। यानी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको नरेंद्र गौतम दास मोदी के नाम से संबोधित किया था। पवन खेड़ा के इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश और असम समेत कई जगहों पर मामला दर्ज किया गया, क्योंकि उनके पिता का नाम उन्होंने गौतम दास मोदी कहा था।
असम में खेड़ा खिलाफ धीमा हसाओं के मामला दर्ज कराया और इसी पर कार्रवाई करते हुए असम पुलिस ने पवन खेड़ा को दिल्ली से एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। और ऐसे में कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी और इस मामले में 3 बजे सुनवाई भी देखने के लिए मिली थी। उन्होंने अदानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को आखिर क्या दिक्कत है। हालांकि बयान के बाद खेड़ा ने अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का मिडिल नेम सही पुकारा है। खेड़ा ने इस पर कहा कि नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या समस्या है। तो आप समझिए कि गौतम जो है, गौतम अडानी का नाम इन्होंने बीच में डाला था। कांग्रेस नेता ने बाद में पूछा क्या वह गौतम दास है या दामोदर दास है। इस दौरान पवन हंसते हैं और ये कहते हुए तंज कसते हैं कि भले ही नाम दामोदर दास है लेकिन उनके काम गौतम दास के समान है। यानी समझिए कि जिस तरीके से कोर्ट में दलील सिंघवी की तरफ दिया गया कि स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो हंस रहे थे और हंसते हुए ने कहा था कि नाम भले ही, यानी पिता का नाम भले ही दामोदर दास हो लेकिन काम इनके गौतम दास जैसे है। बाद में एक ट्विटर में खेड़ा ने स्पष्ट किया कि वह वास्तव में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भ्रमित थे। यानी अगर जब अपने ऊपर इनको पड़ी तो अब इन्हें लगा कि ये अच्छा मेरे से गलती हो गई है या फिर अब मुझे यहाँ से बचना है, तो बचने के लिए कोई भी हथकंडे अपना लेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान तमाम नेता धरने पर बैठ गए। ट्विटर पर भी बताया कि इंडिगो की फ्लाइट से E204 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को रायपुर जा रहे थे। सभी फ्लाइट में बैठ चुके थे और उसी वक्त हमारे नेता को फ्लाइट से उतरने को कहा गया है। तानाशाही रवैया है। तानाशाह के अधिवेशन से पहले ईडी के छापे मरवाए और अब इस तरह की हरकत पर आए हैं। दरअसल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल से अधिवेशन जो है शुरू होने जा रहा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि आखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये तानाशाही नहीं तो क्या है। तो अब देखिए तानाशाही का बात जो है कही जा रही थी, तो ऐसे में ज़्यादा राहत जो है कोर्ट की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी वैसी नहीं मिली है। उन्हें ज़्यादा राहत तो नहीं मिल पाई है कोर्ट की तरफ से। उन्हें फिलहाल के लिए राहत दे दी गई है मंगलवार तक के लिए, लेकिन जो मामला है उसमें 3 से 5 साल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है उन्हें और FIR रद्द करने की जो कांग्रेस की मांग थी उसे इनकार कर दिया है। उन्होंने FIR रद्द नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि तीनों ही FIR एक जगह क्लब करके मामला चलेगा, लेकिन FIR रद्द नहीं हुई है। वहीं बोलने के लेवल को लेकर भी चेतावनी दी गई है और इसी के साथ बेइज्जती भी देखने के लिए मिली कि वो लोग पता ही नहीं है कि आखिर कौन है पवन खेड़ा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।